दोस्तों इतिहास हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें पहला हमारा क्लास है आज। कहता है क्या, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन और उनका क्रमबद्ध वर्णन है। या इसी को हम दूसरे अर्थ में बोल सकते हैं क्या, इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध एवं प्रमाण आधारित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इतिहास की परिभाषा क्या बता सकते हैं। तो हम लोग इतिहास की परिभाषा कह सकते हैं, हम लोग इतिहास की परिभाषा की बात करें तो इतिहास क्या होता है, इतिहास मानव समाज में अतीत में घटित घटनाओं, व्यक्तियों, सभ्यताओं, संस्कृतियों का प्रमाण के आधार पर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इतिहास वह विषय है जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके यह समझा जाता है कि वे क्यों हुए, उनका क्या प्रभाव पड़ा, उनसे वर्तमान और भविष्य में क्या असर होगा। यही अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों इतिहास शब्द की उत्पत्ति में बहुत सारे मत अभी चलते हैं, जिनमें एक मत के अनुसार क्या कहता है, देखिए इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, देखिए यहाँ पे इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका अर्थ अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध व प्रमाण आधारित अध्ययन है। हिस्टोरिया शब्द का हिंदी अर्थ होता है अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध एवं प्रमाण आधारित अध्ययन। ठीक है, ऐसे हम इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसका भी अर्थ वही होता है अतीत की कहानी, यानी बीते हुए समय की कहानी। इति मतलब बीती, आहास मतलब कहानी। क्या होता है, इति का अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है बीता हुआ। क्या होता है, बीता हुआ। ठीक है, और हास का अर्थ होता है, हास का अर्थ होता है कहानी, कहानी। हिंदी में हम कहें तो इति का अर्थ होता है बीता हुआ, हास का मतलब होता है बीता हुआ कहानी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इतिहास अध्ययन का क्या क्या स्रोत होता है। तो दोस्तों इतिहास अध्ययन का मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो खास करके जमीन से निकलता है, यानी खुदाई में हमको जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे क्या क्या होता है, सिक्का खुदाई से प्राप्त होता है, मूर्तियाँ मिलता है हमको, गुफाएं, मंदिर, स्तूप बहुत सारे मिलते हैं, भवने का अवशेष, यानी कोई भवन ऐसा रहता है जो समय के साथ खत्म हो रहा हो लेकिन उसका कुछ ना कुछ अवशेष बच जाता है, वो हमको मिलता है। फिर कहता है मिट्टी के बर्तन मिलेगा। फिर कह रहा है क्या कि औजार और हथियार मिलेगा। चलिए ये तो हो गया पुरातात्विक स्रोत। दूसरा नंबर हमारा आता है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है धार्मिक, धार्मिक स्रोत। पहले को क्या कहते हैं, धार्मिक स्रोत। पहले को कहेंगे हम लोग धार्मिक स्रोत। फिर से देखते हैं, पहले को कहते हैं धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में कौन कौन आता है, वेद आएगा, उपनिषद आएगा, रामायण आएगा, महाभारत आएगा, पुराण आएगा, बौद्ध ग्रंथ आता है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक होता है, यानी 3 ग्रंथ आता है होगा। जैन ग्रंथ होगा। धार्मिक साहित्य के अलावा एक और साहित्य होता है जिसको कहते हैं लैखिक साहित्य। लैखिक साहित्य, लैखिक साहित्य मतलब होता है कि किसी आदमी द्वारा लिखा गया, जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा, चाणक्य ने, अष्टाई है, राजतरंगिणी है, संगम साहित्य है, मुद्रा राक्षस द्वारा लिखा हुआ है, हर्षचरित्र है, ये सब लैखिक साहित्य कहलाएगा। फिर आता है क्या हमारा लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण आता है विदेशी यात्री का वृत्तांत, यानी विदेशी यात्री जो हमारे देश में आए थे उन्होंने हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या आएगा, मेगास्थनी द्वारा लिखा गया इंडिका आएगा, फयान आया था उसका लेख मिलेगा, हवेनसंग का लेख मिलेगा, इत्सिंग का लेख मिलेगा, अल बिरूनी का लेख मिलेगा। फिर आता है
अभिलेख और मुद्राएं, बहुत सारे अभिलेख और मुद्राएं हमको प्राप्त होते हैं, जैसे अशोक का शिलालेख हो गया, प्रयाग प्रस्ती हो गया, जूनागढ़ का अभिलेख मिला है, हाथी गुफा का लेख मिला है, ताम्रपत्र बहुत सारे मिलता है, प्राचीन काल के सिक्के मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। ये सब क्या हो गया, हमारा इतिहास पढ़ने का मुख्य स्रोत हो गया। और आज की क्लास में हम लोग इतना जाने कि हम लोग इतिहास का जो पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ते हैं उसका क्या क्या मुख्य स्रोत होता है, यानी किन किन आधार पे हम लोग इतिहास को बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं आज के लिए, द इंड।